देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद कोर्ट परिसर में संपन्न हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में 47,000 से भी ज्यादा विभिन्न प्रकृति के वादों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा 7 करोड़ से भी ज्यादा का अर्थदंड भी वसूला गया। खास बात यह है कि सभी वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर हुआ। जनपद मुख्य न्यायाधीश आशीष गर्ग ने दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया। लोक अदालत के कार्यक्रम को सफल आयोजन बनाने के लिए न्यायाधीश समेत वरिष्ठ न्यायाधीशों ने व्यवस्थाओं की जांच करते हुए निरीक्षण भी किया। सर्वप्रथम गाजियाबाद जनपद में पदभार ग्रहण करने के बाद ये मेरा पहला अवसर है कि मैं गाजियाबाद जनपद के जनता से अपनी बात कह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं उन सबको शुभकामनाएं दूंगा। और आज जो लोक अदालत का आयोजन हो रहा है ये माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के निर्देशानुसार और उन्हीं के जो उन्होंने निर्देश दिए हैं उसके अनुसरण में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जनपद गाजियाबाद के न्यायिक अधिष्ठान के अलावा जनपद गाजियाबाद के प्रशासन और अन्य कई विभागों की भी सहभागिता रहेगी। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग चाहे वो गाजियाबाद जनपद न्यायालय में या अपने कलेक्ट्रेट और तहसीलों में अपने अपने वादों का निस्तारण कराएंगे। प्रमुख बात यह है कि यहाँ पे जिन मुकदमों को न्यायालय में लंबित हैं उनके अलावा ऐसे मामले भी जो अभी न्यायालयों में नहीं आए हैं लेकिन अभी उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो पहले ही निबट सकती हैं, जो प्री लिटिगेशन कहलाते हैं, वो भी मामले हम लोग इस लोक अदालत में शामिल कर रहे हैं। तो बैंकों की भी सहभागिता की जा रही है और इंश्योरेंस कंपनी से भी अपेक्षा की जा रही है। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे मामले भी बड़ी संख्या में निपटेंगे और पिछली बार से हम लोगों का रिजल्ट बेहतर होगा। इन्हीं तैयारियों के साथ मैंने अपने न्यायिक अधिकारियों को और जो अन्य विभागों के अधिकारी हैं उनको मैंने कहा है और हम लोगों ने अभी मीटिंग भी करी थी। तो सभी का आश्वासन है कि हम लोग पहले से अच्छा कार्य करेंगे और बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। देखिए, जैसा कि मैंने सुबह भी डिस्कस करा था कि बैंक्स के साथ ये है कि अभी इनके वो मैटर्स किसी केस के रूप में कोर्ट में नहीं आए हैं, प्री लिटिगेशन स्टेज पर हैं। और अगर इस स्टेज पे बैंक की रिकवरी होती है तो एक तो ये होता है कि बैंक का पैसा भी बचता है और जो बोरोवर्स हैं जिन्होंने बैंक से पैसा ले रखा है उनको भी बहुत से खर्चों में बैंक छूट देता है। तो मैं फिर यहाँ पे जितने लोग हैं मौजूद सबसे यही कहूँगा कि इस वक्त इस मौके का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इस वक्त बैंक जो छूट दे सकता है वो अगर एक बार कोई केस कोर्ट में आ गया तो फिर वो बैंक वो छूट नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए मैं अपने जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ राउंड पे हूँ, कोशिश कर रहे हैं कि दोनों ही लोगों का मैक्सिमम जो भी चीज़ें हैं वो इंटरेस्ट सर्व हो जाए, बोरोवर अपना पैसा जमा करे और बैंक का पैसा वापस मिल जाए। सर, बैंकिंग के अलावा सर और भी केसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं सर, उनमें किस तरह से जनता के लिए सहूलियत होने वाली है? देखिए, और जो केसेस हैं कोर्ट में वो हैं जो ऑलरेडी कोर्ट के सिस्टम में आ चुके हैं। जैसे बिजली वाले केसेस हैं उनमें FIR होती है, बिजली चोरी की चीज़ें कुछ इस तरीके का है, या कंज्यूमर फोरम में होता है बैंक वो बिजली के आपके डिफ़ॉल्ट वगैरह की हैं। तो वहाँ पे तो ये है कि आदमी आता है अपना सेटल कराता है, जैसे कि सुबह बात हो रही थी कि दोनों पार्टीज़ की सहमति से जो चीज़ें तय हो रही हैं। तो वो हमारे चूँकि कोर्ट में केसेस हैं तो वहाँ पे तो हमें कानून के हिसाब से चलना है। लेकिन जो यहाँ बैंक वाली चीज़ें जो स्पेसिफिकली मैं आया हूँ यहाँ पे वो यही है कि अभी हमारे पास केस नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे माध्यम से बैंक का अगर पैसा रिकवर हो रहा है तो उसमें बैंक को भी आसानी है, बैंक का पैसा बचेगा। नहीं तो अदरवाइज कोर्ट में आते हैं, कोर्ट फीस दी जाती है, कोर्ट में समय भी लगता है, सब चीज़ होती है, वो बैंक उन चीज़ों को कंसीडर कर लेता है। यहाँ पे अपना है आदमी जो जिसने लोन ले रखा है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से बैंक को बता देता है, बैंक कंसीडर करता है, अगर अकाउंट एडजस्ट हो सकता है तो अकाउंट एडजस्ट हो जाते हैं।